चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए और आप सवाल को फोड़ के आओ बोर्ड में। ठीक है, तो मेरे भाई आप टेंशन ना लो यार, अगर आपने कुछ भी पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है यार, आप बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हो तो बस ये प्रैक्टिस सेट आप लगा लेना मेरे भाई। अगर आपके 70 में से भाई साहब 65 नंबर ना आए तो नाम बदल देना। कंसेप्ट एक ही दूंगा आपको, इस कंसेप्ट से सारे सवाल का कल्याण हो जाएगा। ठीक, हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज भाई साहब प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं कि प्रैक्टिस सेट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए और आप सवाल को फोड़ के आओ बोर्ड में। ठीक है, और PYQ मतलब जितने पिछले 5 से 6 सालों में सवाल आए हैं, एक एक करके मैं सारे लूंगा कि भाई कौन से सन में कौन सा सवाल आया हुआ है। ठीक है, ताकि एक भी सवाल ना छूटे और हम अपनी तैयारी बोर्ड की 70 में 70 की कर पाए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए देरी न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको पता है पहले चैप्टर का ही यानी वास्तविक संख्या का पहला ही प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है ना, पहली क्लास है आज से हम जो है शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट को, और चैप्टर वाइज आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि यार क्लास में बने रहना और नोट कर लेना सारे क्वेश्चन को, कब आया है, कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन है। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए देरी ना करते हो, फटाफट अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त करते हैं शुरू। तो भाई पहला सवाल जो हमने लिया है एकदम बेहतरीन सवाल है, गजब सवाल है। कई बार क्या है मेरे भाई, कह रहा दिया है HCF 252,594 बराबर 18 दिया है। ठीक है, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ज्ञात कीजिए कि LCM 252 और 594 में क्या होगा। 2023, 24 और 25 में भी आया है इस टाइप का सवाल। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत बेहतरीन सवाल है, गजब सवाल है। करने का तरीका देखो, यहां पर सॉल्यूशन देखते मेरे प्यारे। तो इस टाइप के सवाल के लिए आज आपको ब्रह्मास्त्र दे दूंगा। इस टाइप का कैसा भी सवाल होगा हमेशा इसी पैटर्न से होगा, ध्यान रखना मेरे दोस्त। चलिए, तो यहां पर जो अपने को दिया है सबसे पहले वही लिख लेते हैं भाई। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? HCF दिया है। क्या दिया है? HCF। देखो यहां पर HCF दिया है, बोले तो ये दिया है HCF। ठीक है कि नहीं है? HCF बराबर इसका ये है, तो मतलब HCF कितना दिया है मेरे दोस्त? 18 दिया है। देखो अगर आपने कर रखे हैं सवाल तो मेरे से पहले इसका आंसर दो मेरे भाई कमेंट में, मेरे से पहले इसका आंसर दो कमेंट में, तब आएगा मजा, है ना। तो HCF दिया है 18। अब ये क्या है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। बस ये बात ध्यान रखना, अगर आपको दो संख्या दे रखी है मतलब वो पहली संख्या यानी N1 है, दूसरी संख्या मतलब वो N2 है। ठीक है, तो भैया क्या है कि पहली संख्या और मान लो, है ना, माना पहली संख्या, क्या मानेंगे भाई? N1 मानेंगे। क्या मानेंगे? N1। कितना है मेरे भाई? 252 है। ठीक बात है। दूसरी संख्या मान लो भाई, दूसरी संख्या क्या बोले? N2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? N2 बोलेंगे। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक आराम से समझना, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। 594, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे समझ में? देखो प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई, प्रैक्टिस मतलब होता है ब्रह्मास्त्र। किसी भी चीज की प्रैक्टिस आप करोगे तो मतलब आप गजब हो जाओगे भाई साहब अपने आप में ही। अब निकालना क्या है भैया? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समस्या? क्लियर हो गई बात? अब देखना दोस्त कि भाई आपको HCF पता है, N1 और N2 और LCM आपको निकालना है। जब भी ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन आए तो आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, बेहतरीन तरीके से लगाना और ऐसे आंसर निकालना, मजा आ जाएगा बोर्ड में आपको। क्या कि आप लिखोगे भाई बोर्ड में, हम जानते हैं अगर आपका 2 नंबर का पेपर आता है तो 2 नंबर का सवाल आता है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि भाई N1 गुना में N2 बराबर में HCF और गुना में LCM। ये हम जानते हैं भैया, है ना। ये फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके HCF गुना LCM के। आगे समझ में? ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर आपको सिर्फ सिंपली वैल्यू रखनी है और देखो कितना मजा आएगा। N1 का मान पता है क्या? ध्यान से देखना, चील की निगाह भाई बोर्ड पे होनी चाहिए, तभी मजा आएगा दोस्त। कि N1 कितना है? N1 मेरे भाई 252 है, तो रख दू 252 गुना
N2 कितना है छोटे? N2 मेरे भाई 594 है। कितना है? 594। कोई दिक्कत यहां तक? हजम हो गई बात? चलो जी बराबर। HCF आपको पता है क्या? HCF 18 है, तो चिपकाओ यहां पर मल्टीप्लाई। LCM पता है क्या? नहीं निकालना है तो उसको एज इट इज रखो, सेम टू सेम रखो, कुछ चेंज नहीं करना, जिसका मान आपको निकालना है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या आई क्या? नहीं आई? ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी भी नहीं, है ना। बस आप थोड़ा सा मुझे टाइम दो और आप हमारे साथ बने रहो भाई साहब, आपका एकदम चांदी चांदी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सारे PYQ मिलने वाले हैं आपको। अब प्रैक्टिस सेट यही चलेगा चैप्टर वाइज, और सारे पिछले जितने भी सालों में सवाल आए हैं वो सबके सब हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि भाई जो निकालना है उसको छोड़ो, बाकी को इधर लाओ। तो अपने को क्या निकालना है? इधर है हमारा 252 गुना 594, और ये देखो यहां पर बट्टे में, यहां पर गुना में है कोई चीज, है ना। और जब इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगी? ये बट्टे में हो जाएगी मेरे भाई, और बराबर में क्या बचेगा? आपका LCM बचेगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो अगर कोई चीज गुना में होती है, बराबर से इधर लाते हैं तो हमेशा वो डिवाइड में जाएगी, ठीक है कि नहीं है। चलो अब आप क्या करोगे छोटे? अब आप काटा पीटी करोगे, मतलब आप इसको काट लोगे। टेबल आता है तो वेरी गुड, नहीं तो आप दिया भैया ऐसे डिवाइड कर करके। तो टेबल याद कर लो, 18 से डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। 18 एकम 18, कितना बचा? 7, और 18 चौक 72, कितने पे कट जाएगा मेरे भाई? 14 पे कट जाएगा, 14 पे कट जाएगा। तो अपने पास बचेगा 14 गुना में 594, और बराबर में क्या चल रहा है अपना? LCM, क्योंकि ये तो निकालना ही है। जो बराबर में चलना है उसको बराबर में, देखो करने का तरीका ही आपके नंबर दिलाएगा पेपर में, करने का नंबर ही आपका जो है नंबर दिलाएगा आपको, करने का तरीका ही। अब देखिए जरा कि भाई इसकी गुना करेंगे तो आंसर मिलेगा। भाई 14 की पढ़ा आता है कि नहीं? 14 चौके 56, 56 का 6 हासिल 5, 14 निम्मा 126, 126 और 5 131, 31 का 1 हासिल लगे 13, और 14 पंजे 70 और 13 83। तो भैया LCM कितना आ गया भाई? LCM आ गया मेरे भाई 8316, और यही अपना क्या है? यही अपना आंसर है। कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट जरूर करें, क्या समझ में आया ये भी कमेंट करें। देखिए भाई अगर आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ अगली क्लास लेने आ जाते हैं। तो आप यार एक छोटा सा कमेंट, देखो आपका कुछ नहीं जाता है, एक छोटा सा कमेंट करना होता है कि और वो भी तब जब आपको समझ में आए, आपको लग रहा है कि मेहनत हो रही है और हम भी मेहनत करेंगे, तो आप कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं डाउट बचता है तब भी ठीक है। तो चलिए अगर समझ में आया इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो भाई। और देखो ईयर डालते रहना, कौन कौन से ईयर में आया, इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बढ़िया, ये तो बढ़िया, और सारे बढ़िया से बढ़िया जेन्युइन सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है। लो फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए तो भाई देरी ना करते हो, फटाफट चलते हैं सेकंड सवाल पे, सवाल नंबर 2 पे। चलिए मेरे बच्चे, तो चलिए मेरे भाई देखते हैं सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त। क्या है सवाल? कह रहा सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2019, 22 और 23 में आया हुआ है, 2025 में भी आया है सवाल, लेकिन मैं बताऊं कौन सा आया है। यहां पर सिर्फ आपका साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया यहां पर, ठीक है। तो माइनस प्लस में कुछ भी आ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, कंसेप्ट एक ही दूंगा आपको, इस कंसेप्ट से सारे सवाल का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप टेंशन ना लो यार, अगर आपने कुछ भी पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है यार, आप बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हो, तो बस ये प्रैक्टिस सेट आप लगा लेना मेरे भाई। अगर आपके 70 में से भाई साहब 65 नंबर ना आए तो नाम बदल देना, ठीक है। यहां से सवाल आपको जरूर फंसेगा 100%, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट, सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो करने का तरीका आप समझना, ब्रह्मास्त्र दूंगा, इसी पैटर्न से सारे सवाल हो जाएंगे। कैसे? देखो ध्यान से, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई? अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमेशा सवाल में अपरिमेय सिद्ध करवाएगा वो दोस्त, ठीक है कि नहीं है। तो क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है मेरे भाई। तो अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान लो। इसका उल्टा क्या होता है? परिमेय होता है ना। तो परिमेय होता है, क्या होता है? परिमेय। तो मान लो, जबरदस्ती मान लो यार, इसमें जबरदस्ती मानना है, ठीक है नहीं है, इसमें जबरदस्ती करनी है। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि नहीं है ना, कि जबरदस्ती विलन जो है हीरोइन को उठा के ले जाता है, जबरदस्ती ले जाता है उसकी मर्जी के बिना। आई बात समझ में? तो ऐसे ही करना है जैसे अमरीशपुरी था पुरानी पिक्चरों में। अब देखिए, तो जबरदस्ती मान ले भैया कि माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त? परिमेय संख्या है।
जबरदस्ती मान लिया कि भाई जो 5√3 है वो परिमेय संख्या की, अपरिमेय सिद्ध करना तो परिमेय मान लो। क्लियर है? चलो जी, अब देखना ध्यान से। अगर एक बात बताओ देखो, कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर करवाता चलूंगा, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट नहीं करूंगा भाई साहब, एक एक कंसेप्ट करूंगा, ध्यान मत दो बस थोड़ा सा कि भाई परिमेय संख्या कौन सी होती है छोटे। देखो परिमेय संख्या होती है, आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट भी। परिमेय संख्या वो होती है जिसको आप भाई P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और क्या कि भाई Q कभी भी आपका क्या नहीं होता, जीरो, मतलब जो नीचे का नंबर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और P व Q क्या होते हैं, यहाँ पे P व Q क्या होते हैं मेरे भाई, पूर्णांक होते हैं, कोई ना कोई नंबर होते हैं, पूर्णांक है। तो P व Q क्या होते हैं, यहाँ पर दो दो नंबर लिए आपको, कोई ना कोई नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने 1/2 लिख दिया, तो देखो ये P है और ये Q है, क्या नीचे जीरो है क्या, नहीं ना, तो ये परिमेय संख्या है। मान लो माइनस का 7/8 लिख दिया, कुछ और लिखना चाहता लेकिन 7 लिख दिया, कोई बात नहीं। माइनस का 7/8 क्या परिमेय संख्या? हाँ जी, क्योंकि नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, वही परिमेय संख्या होती है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चलो अब इसी चीज को हम यहां पर लिखते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, 5 प्लस में √3 बराबर हो जाएगा P बटे Q। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा ये चीजें कि भैया Q कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, तथा P व Q पूर्णांक है। क्या है मेरे दोस्त? पूर्णांक। ठीक है बच्चे, समझ गए कि नहीं? सारे बच्चे समझ गए कि नहीं कि भैया अगर परिमेय मान ली तो उसको हम लिख सकते हैं भाई वो P बटे Q के रूप में होगी, और Q कभी भी जीरो नहीं होता, और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इनका सबका पैटर्न सेम चलता है। आप समझो, एक दो सवाल और करेंगे आपको मजा आ जाएगा। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि रूट के साथ कोई भी नंबर जुड़ा हुआ है, रूट के साथ कोई भी नंबर लगा हुआ है, वहां पे प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, चाहे तो साइन होते हैं। तो अगर किसी भी साइन में लगा हुआ है रूट के साथ अलग से नंबर, ठीक है, तो आपको बेटा यहां पर रूट बचाना है। क्या बचाना है? रूट। तो रूट अगर मैं बचाऊं यहां पर √3 बराबर, ध्यान से समझना, इधर क्या है मेरा P बट्टे Q है, इस 5 को इधर ले जाना पड़ेगा। क्यों ले जाना पड़ेगा? क्योंकि मैंने अभी बताया कि रूट को बचाना है, खाली नंबर को उधर भेज देना है। ठीक है, तो रूट को जब बचाएंगे तो 5 को उधर भेजेंगे, तो 5 के सामने कैसा साइन है मेरे दोस्त? प्लस का साइन है। उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पर -5 लिख दूं? बताओ, समझ आया क्या? समझ आया क्या दोस्त? ठीक है, समझना ध्यान से कि अगर मैं 5 को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बट्टे में कितना? 1 होता है, तो क्या करें, एलसीएम ले दो भाई। तो √3 बराबर कितना आ जाएगा एलसीएम? Q आ जाएगा, क्योंकि इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा, Q बन जा Q, नीचे रखेंगे एलसीएम को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर, तो P बन जा P, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसकी इधर कर देंगे, तो 5 की Q में करेंगे तो 5Q। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या? इतनी कैलकुलेशन हो गई और इतनी ही आपको बोर्ड में करनी है। इतना हो गया आपका 1 नंबर का काम। अब 2 नंबर का सवाल आता है ना, तो क्या करेंगे गुरुजी, अब एक इसकी स्टेटमेंट होती है, वो लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। वो लिखनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वो नहीं लिखी तो आपको भाई नंबर काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो कैसे लिखना है देखो ध्यान से। अतः, ध्यान समझना, अतः √3 भैया अपरिमेय संख्या होती है, हमें पता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? एक अपरिमेय संख्या है, तथा तथा ये जो संख्या आएगी ये परिमेय आएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि ये परिमेय है, तो जो भी इसके साथ आएगा वो हमेशा परिमेय आएगा। तथा P माइनस 5Q और बट्टे में Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? ये एक बार में याद करोगे, 2-3 बार में हो जाएगी याद आराम से, है ना, कि भाई रूट इधर वाली जो रूट बचा है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है और ये हमेशा परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है तथा ये ये एक अपरिमेय संख्या तथा ये परिमेय संख्या है, परंतु एक अपरिमेय संख्या
बराबर नहीं हो सकती। ऐसे कर देना है आपको कि बराबर को काट दो तो बराबर नहीं हो सकती। किसके? एक परिमेय संख्या के, एक परिमेय संख्या के। ठीक बात है। परंतु एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती किसी एक परिमेय संख्या के, नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी पूर्व कल्पना क्या जो हमने मानी थी, ये ब्रैकेट में लिख दो, 5 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या, यही तो मानी थी मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है। ये लिख देंगे। गलत है भैया, क्या है? गलत है, गलत है। मैं देख लेता हूं एक बार, दिख रहा है क्या भाई यहां तक? बिल्कुल ठीक दिख रहा है भाई, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलत है तो मैं इधर लिखता हूं क्योंकि स्पेस यहां पर कम है। इसीलिए हमारी पूर्व कल्पना 5 प्लस √3 एक परिमेय मानी थी, जबरदस्ती मानी थी। अब वो हमने गलत साबित कर दी कि अच्छा ये गलत है, तो इसका मतलब सही क्या है? यही सही है ना? तो इसीलिए 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, लिख देंगे यहां पर, सिद्ध हुआ। क्लियर है? समझ आ गया? या एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो भैया, है ना, कुछ कुछ टीचर्स करवाते हैं कि भैया हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या है? कि यही बात है कि गलत है यार, है ना, कि माना ये था लेकिन हो गया गलत, ये तो अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती कभी भी, तो इसीलिए क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय हो जाएगी। तो कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये लिखनी है स्टेटमेंट जरूर। आया समझ में? क्या क्लियर हो गया सवाल? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। तो चलिए मेरे बच्चे, सवाल नंबर 3 पे देखिए, सारे के सारे PYQ है, इंपोर्टेंट है, यहां से सवाल जरूर फंसेंगे आपको बोर्ड में भाई साहब। तो यहां पर एक एक सवाल आप नोट करते जाना, प्रैक्टिस दे प्रैक्टिस दे प्रैक्टिस। नहीं समझ में आता है कुछ भी सवाल, अगर आपको बाद में भी समझ नहीं आता है तो आप अपने भाई को छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, आपका बिल्कुल निवारण किया जाएगा बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, तो चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3। तो देखते हैं बच्चे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है? कह रहे संख्याओं 26 व 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। क्या? कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मैं N1 N2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे अभाज्य गुणनखंड और यहां पर दो ही चीज दी है, तीसरी दी नहीं है, तो इसीलिए। और ये चीजें अगर आपको दे दी स्पेशल तो फिर आपको इसी से करना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 2022 और 24 में आया हुआ सवाल है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका हल। ठीक है, तो भाई जो दिया है वो लिख लेते हैं अपने पास। क्या क्या दिया है भाई? कि 26 दिया है और 91 दिया है। ठीक है मेरे भाई, 26 दिया और 91 दिया। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि समझो आप क्या होती है दोस्त। अगर आपको पता है गुड एंड वेरी वेल, लेकिन नहीं पता है तो चील की निगाहें इधर ही होनी चाहिए। अभाज्य का मतलब होता है ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही पाड़े में आए उससे डिवाइड करनी है। आई बात समझ में? यानी ऐसे नंबर आएंगे इसके गुणनखंड में जो अभाज्य संख्याएं होती है, यानी 2 3 5 7 11। 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब उनको मल्टीप्लाई में करके लिख देना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। अगर आता है ठीक है, नहीं तो समझो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक बच्चे को आएगा, बस आप थोड़ा सा साथ दें और सपोर्ट करें, यहां पर मेरे साथ बने रहें। सपोर्ट का मतलब है मेरे साथ बने रहे, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखिए 26 है तो मेरे भाई कैसे करना है? 2 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है। ठीक है, कितने पे कटेगा मेरे भाई? 2 एकम 2, 2 3 6, 13 पे कटेगा। उसके बाद 13 क्या होता है? 13 समझना ध्यान से, अभाज्य नंबर होता है तो किससे कटेगा? 13 से ही। तो 13 ही कम 13। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जब एक आ जाए भैया रुक जाओ, वो लिमिट है, एक के बाद में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं गुणा के रूप में? तो 2 गुना में 13 लिख दिया। ये रफ में करना है आपको काम, ये आपको फेयर में नहीं करना, ये आपको रफ में करना है पेपर में। ठीक है ना, एग्जाम में ये रफ में कर लेना। 91 पे आ जाओ मेरे भाई। तो 91 को जब मैं करने चलूंगा तो लास्ट में 1 है, 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा भाई? 7 से काट दो, कितने पे कटेगा मेरे भाई? 13 पे कटेगा। 13 7 91, फिर 13 से काट दो, कितने पे कटेगा मेरे भाई? 1 पे कटेगा। तो 1 पे जाते रुक जाना है। ठीक है, तो इसको यहां पर क्या लिख दें हम? 7 गुना में 13। क्या लिख देंगे मेरे भाई?
7 गुना में 13। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या? आगे समझ में? देखो अगर समझ में आता तो यार छोटा सा लाइक जरूर करें और छोटा सा कमेंट जरूर करें कि हाँ जी समझ में आ रहा है, ठीक, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अब देखिए 26 को लिख दिया 2 गुना में 13 इधर से, 91 को लिया 7 गुना में 13 इधर से। इसी को कहते हैं जो प्रोसेस किया हमने, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है दोस्त, है ना। तो गुणनखंड मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है। चलो ये जो भी बाहर नंबर है इनमें मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखिए जरा, तो भाई हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF किसका? 26,91 का। बराबर का साइन लगा देंगे, HCF निकालना है। अब HCF होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो HCF वो होता है जितने भी आपको नंबर दिए हैं जिसका आप गुणनखंड कर रहे हो, उसमें सभी में जो चीज सेम होती है वो आपकी क्या होती है? HCF में आ जाती है, ठीक है। तो जो सेम है, इधर 2 है, चेक करो इधर 2 है क्या? नहीं है। इधर 13 है, चेक करो इधर 13 है क्या? हाँ जी, इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, तो इसको जोड़ दो, मतलब यहाँ पर 13 आ जाएगा। और कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं ना। तो मेरे भाई यही क्या हो जाएगा? अपना HCF हो जाएगा। बताओ कुछ दिक्कत है क्या? समझ में आ गई? इतना आसान है मेरे भाई, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा भेजा खोलो और पढ़ाई पे मेहनत करो, ठीक है। कि अब मेहनत करोगे तो मजा आ जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए LCM, तो LCM भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? LCM किसका? 26,91 का ही निकालना है। अब देखिए LCM की एक अगली अपनी डेफिनेशन होती है। क्या कहता है LCM? LCM कहता है कि भाई जो मैं दोनों में सेम हूं वो तो लीजिए, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और जो नहीं है वो भी चाहिए। मतलब LCM कहता है राम राम जपना पराया माल अपना, इसको और भी चाहिए होता है, ठीक है। जो कॉमन है वो तो चाहिए। अब देखना ध्यान से, कॉमन क्या है मेरे भाई? 13 है, तो 13 ले लिया गुना में। अब जो बचा 2 और 7, ये भी ले लो मेरे भाई, 2 और 7 ये भी ले लो। अब इसको क्रम वाइज लगाना चाहे तो क्रम वाइज लगाओ कि 2 गुना में 7 गुना में 13, ऐसे कर लेंगे, क्रम वाइज लगा लेंगे, मतलब आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, आंसर मिलेगा आपको भाई। 2 सत्ते 14, 14 गुना में 13, तो 14 गुना में 13। अब देखो 13 चौके 52, 52 का 2 हासिल को 5, 5 एकम 5 और 8, सॉरी 13 एकम 13 और 5, 13 और 5 18। तो दोस्त मेरे कितना आ गया? आपका आ गया 182। और यही क्या है छोटे अपना? यही अपना LCM है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से समझा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए मेरे भाई ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, जल्दी जल्दी। तो चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि 2022 और 24 में जितने भी सवाल लेंगे सारे PYQ है, एकदम मजा आ जाएगा मेरे भाई, आप बस बने रहे, ठीक है। चलिए चौथे सवाल पे चलते, सवाल नंबर 4 पे। तो देखते हैं बच्चे सवाल नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन सवालों में से एक है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का HCF 23 तथा LCM 1449 है। तो आपको दे रखा है भाई HCF और LCM, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब ऐसा सवाल किया है, ऐसा सवाल किया, तीन चीजों में रिलेशन दिया है मेरे भाई कि LCM, HCF, सॉरी HCF, LCM और एक संख्या। बताओ कौन सा लगेगा मेरे भाई? कमेंट करो मेरे दोस्त, करवाया है सवाल तो कमेंट करो मेरे भाई, क्योंकि मैंने ऐसा सवाल करवाया है, ठीक है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ये होता है प्रैक्टिस सेट का फायदा। प्रैक्टिस सेट आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगी। अरे ये वाला लगेगा, अरे ये वाला होगा, अरे ये वाला होगा, ऐसे आगे समझ में। प्रैक्टिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए तो इसका हल देखते हैं मेरे दोस्त। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? दो संख्याओं का HCF दिया है ना, दो संख्याओं का HCF दिया है मेरे भाई। कितना दिया है? 23 दिया है, ठीक है। और LCM कितना दिया है? छोटे LCM छोटे दिया है 1449। ठीक बात है भाई। HCF 23 दिया है, LCM इतना दिया है, और एक क्या दिया है? एक संख्या, मतलब पहली संख्या दी है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर पहली संख्या। क्या दिया है भाई? पहली संख्या कितना है? N1 होता है पहली संख्या। कितना दिया है यहां पर? 161। बताओ यहां पर कोई दिक्कत? निकालना क्या है? दूसरी संख्या। क्या निकालनी है बच्चे? दूसरी संख्या। मतलब बोलो N2 निकालना की नहीं? यस सर। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। बताओ यहां तक कुछ दिक्कत आई क्या? समझ में आ गया? चलो जी, अब देखो ध्यान से कि भाई दो संख्याओं का HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, N1 दे रखा है, N2 निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? याद आया क्या कुछ? अभी का रहा था सवाल। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या लिखेंगे मेरे भाई? हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? कि N1 मल्टीप्लाई बाय N2 बराबर HCF
मल्टीप्लाई एलसीएम। यही तो है, इसको बॉक्स में बंद करना ना भूले। इंपोर्टेंट ये, जो भी आपका कोई भी चैप्टर हो, अगर आपका कोई फॉर्मूला बन रहा है तो उसको आप लिख रहे हो तो बॉक्स में बंद करना ना भूले, ठीक है, अच्छा रहता है। अब देखिए क्या करेंगे भाई, इनकी जो है साथ साथ क्या करेंगे, बस वैल्यू रखते चलेंगे। ध्यान से देखना कि n1 कितना है मेरे दोस्त, n1 है मेरा 161, रख दो भाई 161, रख दिया, मल्टीप्लाई। n2 निकालना है, तो जो निकालना होता है उसको छेड़ते नहीं है, आई बात समझ में, उसको सेम टू सेम रखते हैं। HCF आपको दिया है कितना है, 23 है, तो HCF की जगह रख दूंगा 23, मल्टीप्लाई LCM आपको दिया है कितना है, 1449। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो आसानी से समझ में आ गया, कुछ दिक्कत नहीं। अब देखो n2 निकालना है भाई, आपको n2 निकालना, तो उसको तो सेम रखना पड़ेगा, उसको नहीं छेड़ते। अब जो खाली नंबर है इसको उधर ले जाना पड़ता है हमेशा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन उधर जाएगा तो डिवाइड का साइन, तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 1449 और बट्टे में चला जाएगा मेरे भाई 161। बताओ यहां तक कुछ दिक्कत है क्या, समझ में आ गया आसानी से, है ना, कि भाई n2 निकालना था तो इसको उधर भेज दिया। अब आप काटोगे तो कट जाएगा भाई, आराम से कट जाएगा, क्या कि इससे इसको काटो, कितने पे कटेगा भाई, 7 पे, 7 × 21 और 7 दूनी 14 2 16, ठीक है, काटना मत भूलना, डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। अब इससे इसको काटूंगा तो यहां पर मेरा आ जाएगा n2 बराबर में 1449 और बट्टे में 7, तो n2 मेरा फाइनली निकलेगा कितना, 7 से इसको डिवाइड कर दूं तो भाई देखो 7 से कटेगा 7 दूनी 14, फिर बचेगा 4, 4 पे टेबल नहीं चलेगी तो 0 उतार लेंगे, फिर 49 हो गया, 7 7 49, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 207 आ जाएगा। और चेक कर लो, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। n2 बोले तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 207 हो जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया, कोई टेंशन, आराम आराम से करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको समझ में आए और कंसेप्ट भी समझ में आए। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बेहतरीन सवालों में से एक है, ठीक है। चलिए उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं भाई कि मैं अपनी तरफ से बहुत सही से पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो भाई छोटा सा लाइक शेयर करना ना भूले, और जो बच्चे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर ले यार, देखो सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट अगर आप करोगे तो और बेहतर हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए उदाहरण कह रहा हूं, सवाल नंबर 5 पे चलते, सवाल नंबर 5। तो देखते हैं भाई सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 अपने को क्या दिया है, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आ गया वही सवाल, देखिए वहां पर प्लस था और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। जब कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई का साइन होता, ध्यान से। अब देखिए 2019, 22, 24 और एनसीईआरटी में भी दे रखा है सवाल, तो कितना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं बता नहीं सकता, इस पे तो रट्टा बजा के जाना, बेहतरीन सवालों में से एक है। अब देखिए करने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है। अब आप आसानी समझ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट का मतलब यही है, यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आपको ऐसे बहुत सारे सवाल करवा दिए जाएंगे ताकि आप कहीं भी ना फंसो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो भैया सिद्ध कीजिए कि 7√5, तो क्या सिद्ध करना है छोटे, अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या मानना पड़ेगा। अब तो आप बता सकते हैं यार, देखो चीटिंग में, अब क्या मानना पड़ेगा बताओ जल्दी, अपरिमेय है तो परिमेय मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो परिमेय कि भाई माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गया। चलो जी, अगर परिमेय संख्या है तो क्या मैं उसको 7√5 को p/q के बराबर लिख दूं, अभी बताया था कि अगर कोई परिमेय होगी p/q के रूप में लिखी जाएगी, और ब्रैकेट में q कभी भी 0 नहीं होता और p व q क्या होते हैं, बोलो बोलो, हाँ जी बिल्कुल ठीक, पूर्णांक होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, कोई ना कोई नंबर होते हैं। अच्छा, जब आपने ये कर लिया, अब देखो, अब मैंने बताया था भाई रूट के साथ कोई नंबर लगाए, रूट के साथ कोई नंबर लगाए तो रूट छोड़ना है, बाकी को उधर भेज दो, तो रूट छोड़ूंगा यहां पर, तो रूट क्या बचेगा, 5 यहां पर बच जाएगा, 7 को इधर भेज दूंगा। अब इनके बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का, कैसा साइन है, मल्टीप्लाई, जब उधर जाएगी तो डिवाइड, और डिवाइड हमेशा बेटा नीचे हो जाती है, आ गया समझ में, डिवाइड कहां हो जाती है, नीचे हो जाती है। अच्छा क्यू लिख दूं, ठीक है मेरे भाई, ये लो जी क्यू लिख दिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड नीचे होती है, ध्यान रखना, तो यहां पर 7 के साथ 7 क्यू आ जाएगा, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यही आपको करना था, इसके अलावा आपको आगे करना नहीं है। अब देखिए क्या है कि भाई ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। जो स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखवाई थी आपको, वो वाली अतः वाली,
वो सारी यहाँ पर आप लिखोगे और आप बार बार लिखोगे, इसलिए छोड़ रहा हूं यहाँ पर। आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी और आपका मजा आ जाएगा भैया, ठीक है। तो इसके बाद आपको वो डेफिनेशन लिखनी है सारे ही सवालों में। इस टाइप के जितने भी सवाल है, चाहे वो प्लस में आए, माइनस में आए, मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, रूट के साथ कोई भी नंबर मिलेगा, ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, इंपोर्टेंट सवाल था, बेहतरीन सवालों में से एक, ठीक है मेरे भाई। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिया? चलिए तो भाई बिना देरी करते क्या बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? सवाल में मजा आ रहा है कि नहीं यार? क्लास में अच्छा लग रहा है भाई? देखो मेहनत तो हो रही है, बस आप भी थोड़ी मेहनत करो, फोकस करो, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हो, फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 पे क्या दिया, देखिए 2024 में है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। एक नॉर्मल क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, 867 तथा 225 का लैसे तथा मैसे ज्ञात कीजिए। अब बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई लैसे क्या होता है और मैसे क्या होता है, तो टेंशन ना लो मेरे भाई, आज सीधा भेजे में जाएगी हर चीज, ठीक है। देखिए लैसे बोले तो एलसीएम होता है भैया, और एचसीएफ होता है मैसे। क्लियर हो गई? इतनी सी बात है यार, लैसे मतलब एलसीएम निकालना है, मैसे मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए तो क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे भाई, हल में देखते हैं यहां पर। तो हमारे पास है 867 और 225। अब उसने ये नहीं बोला कि भाई कौन सी विधि से निकाले, तो हमारी मर्जी, हम कोई सी विधि से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका क्या कर देते हैं हम, इसका मेरे भाई हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यानी गुणनखंड कर देते हैं। तो 7 है पीछे, किससे जाएगा भैया? देखो 2 से तो जाने वाला नहीं है, 3 से ट्राई कर लो। 3 से जाएगा क्या? 3 ही का 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 26 हो गया। 3 अट्ठे 24, कितना बचा? 2, 27 हो गया। 3 नम 27, चला गया भैया, कोई दिक्कत? अच्छा अब किससे जाएगा भाई? 3 से जाएगा क्या? 3 नम 27, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, नहीं जाएगा। 7 से 7 से 49 9 होता है, 7 21, 7 चौक 28, नहीं जाएगा। 11 से नहीं जाएगा। 13 दूनी 26, 2 नहीं जाएगा। तो भैया सीधा किससे जाने वाला है ये जाएगा भाई 16 से तो कर नहीं सकते, 17 से, 17 दूनी 34, नहीं 17 एकम 17, 17 से चला जाएगा भाई, क्योंकि 17 का वर्ग होता है देखो, और 17 क्या होता है? अभाज्य होता है। तो 17 से कितने पे जाएगा मेरे भाई? 17 पे ही जाएगा। 17 17 289, और फिर 17 से जाए कितने पे? 1 पे। क्लियर हो गई बात? समझ गए? ठीक है। अब इसको जो भी आपने बाहर वाले नंबर है, इसको आप गुणा की फॉर्म में लिखते हो, तो लिख लो मेरे भाई 3 गुना में 17 गुना में 17, 3 गुना में 17 गुना में 17। और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको हो जाएगा खतरा, ठीक है। तो खतरा हो जाएगा भाई अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। प्रैक्टिस करो मेरे भाई, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस सेट लाए हूं आप लोगों के लिए। अब 225 को ले लो, तो 225 का जब आप करने जाओगे भाई, तो लास्ट में 5 है, 2 से तो जाने वाला, तो 3 से जाओ। 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 15 हो गया। 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 2 क्यों लिख रहा हूं भाई मैं? 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब 5 से जाएगा सीधा, 5 पंजे 25, 5 से जाएगा 1 पे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये तो कर लोगे आसानी से। चलो अब इसको आप गुणा की फॉर्म में लिखोगे भाई, तो 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। मेरे भाई बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ गए बात को? चलो जी, अब आप क्या करोगे भाई, इसका सिंपल लैसे निकालोगे और मैसे। तो मैं पहले क्या निकाल देता हूं मैं बेटा? मैसे निकाल देता हूं। क्या निकाल देता हूं मैं? मैसे निकाल देता हूं। तो मैसे का मतलब आपको पता था एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने का मतलब जो दोनों में सेम हो। तो चेक करो इसमें और इसमें क्या मैच कर रहा है, इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर 17 है, क्या इधर 17 है? नहीं है। इधर 17 है ही नहीं, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा अपना? 3 ही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? आगे समझ में छोटे? अच्छा लैसे निकालें गुरुजी? हाँ जी निकालो भाई लैसे। चलो भाई लैसे निकालते हैं। तो लैसा निकालने का फंडा मैंने बताया था कि भाई जो होता है वो तो चाहिए ही, और दूसरों का भी चाहिए, है ना। दूसरों का जो माल है, जो भी प्रॉपर्टी है, सब चाहिए उसको भी। तो भाई 3 तो चाहिए, इसको मल्टीप्लाई, जो बचा 17 17 17 सब ले लो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा इसको आरोही क्रम में जमा रहा हूं। तो 3 आ गया यहां पर, ये वाला, अब ये वाला 3 आएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर ये 17 आएगा, और फिर ये 17 आएगा। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत? आ गया तो आ गया भैया, आप झेल लेंगे। गुणा करनी पड़ेगी कि नहीं? चलो तो गुणा करो भाई, 3 तिये 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे 225 है ना।
चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि गलती नहीं करनी भाई अपने को। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225। कितना? 225 और गुना में 17, 225 गुना में 17 ले लो भैया। तो 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 गुना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 17 पंजे 85 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 का 2 हासिल लगे 4, 17 दूनी 34 और 4, 17 दूनी 34 और 4 38, तो 3825 आ गया। ठीक है, फिर एक बार और 17 है, मतलब एक बार और खतरा है, तो कोई बात नहीं, खतरा मोल ले लेंगे, क्या दिक्कत है, आपके लिए तो ले ही सकते हैं यार। अब देखो 17 की मल्टीप्लाई, 17 पंजे 85, 85 का 5 हासिल को 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 हासिल को 4, 17 अट्ठे 136, याद कर लो पाड़े, टेबल याद कर लो भाई, बेहतरीन। 17 अट्ठे 136, 136 और 4 140, 40 बोले तो 0 हासिल लगे 14, 17 ते 51, 51 और 14 यहां पर जोड़ लेंगे तो कहानी बन जाएगी बेहतरीन। तो 4 और 1 5 और 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा भैया 65,025। कितना आ जाएगा भाई? 65,025 इसका लैसे आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत समस्या हो तो? आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये आप जब कर पाओगे एलसीएम एचसीएफ भाई, जब आपको पहाड़े याद होंगे, एकदम आसानी से और जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या दिया है? ठीक है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहे संख्या 140 के गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब जब आप फैक्टर करोगे उसको आप गुणा के रूप में लिख दोगे। ठीक है, सिंपल ही करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें है ना ही। देखिए जरा क्या करना है, तो 140 है मेरे भाई, इसको आपको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो सिंपल है, 140 को आप इधर कर लो, 2 से जाएगा कि नहीं, 2 सत्ते 14, फिर 2 से जाएगा कितने पे भाई? 35 पे। अब देखो कितने पे जाएगा भाई? 5 से जाएगा कितने पे? 7 पे, फिर 7 से जाए कितने पे? 1 पे। इतना करना है, बताओ दिक्कत है क्या? है ना, कर लोगे कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं, सिंपल है। अब जो भी ये आए हैं गुणनखंड, ये गुणनखंड आ गए, इसको गुणा के रूप में लिखना है, गुणनफल बोले तो गुणा के रूप में लिख दो भाई। तो 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7, क्लियर है? ज्यादा करोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 गुना में 5 गुना में 7, ये भी आपको देखने को मिल सकता है आंसर में। ठीक है मेरे भाई, ये भी आपको देखने को मिल सकता है आंसर में। तो ये सवाल हमेशा एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में ज्यादातर इसके चांस रहते हैं आने के। क्लियर है? आगे समझ में? छोटा सवाल था, आसान है, कर लोगे कि नहीं? अच्छा एक होमवर्क दे रहा हूं, क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 8 को होमवर्क ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 8 को होमवर्क ले लो कि भाई आपको जो है कमेंट करना है मेरे दोस्त कि संख्या 156 के गुणनखंड को गुणनफल के रूप में मुझे लिख के दिखाना है, गुणनफल के रूप में लिखिए। तो मेरे भाई इसका आंसर आप कमेंट करना छोटे, अगर आपको आता है, अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करना, मैं करवा दूंगा इसका आंसर। और देखो ये सवाल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने आपके साथ प्रैक्टिस सेट इतने सारे बनाए हैं मेहनत करके यार, कि आपका एक एक ईयर में जो भी सवाल आया है, ताकि आप बोर्ड में यार बढ़िया से फोड़ के आओ उस सवाल को। ठीक है, तो ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 23 24, 2022 23 और सॉरी 32 लिख दिया भाई, तो 23 और 24, इन तीनों सवालों में ये सवाल जरूर आया है भाई। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, एमसीक्यू में आता है ये वाला सवाल भी। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई फटाफट और इसका कमेंट कर देना दोस्त। क्लियर हो गई बात? चलिए तो भाई इसके अलावा तो देखिए यहां पर और बड़े बड़े सवाल बनते हैं। मैं आज आपको छोटे छोटे सवाल जो 2 नंबर के बन सकते थे, 1 नंबर 2 नंबर, आज हमने इस क्लास में वो कवर कर लिए सारे के सारे, एक भी सवाल नहीं बचता जो आपका इस पैटर्न से अलग आ जाए। संख्या बदल सकती है लेकिन सवाल नहीं बदल सकता। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई इसी तरीके से हम अगले पार्ट 2 में लेके आएंगे, यानी कि हम हर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो पार्ट 1 पार्ट 2 लेके करने पड़े, आपको एक एक सवाल करवाया जाएगा, यहां पर एक भी सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो अगले सवाल में हम 4-4 नंबर के लेके सवाल आएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी सवाल बोर्ड में नहीं छूटना
चाहिए। तो भाई प्रैक्टिस सेट में आपको पता है कि चैप्टर वाइज करने हैं, जितने पीवाईक्यू है सारे हम लोग कवर करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो भाई आप भी बने रहिए, और अगर जो बच्चे नए हैं यहां तक आए हैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपने यहां तक देखा, आप सीरियस है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या का पहला पार्ट है, पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पूरी जान लगाइए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।